Certain countries are using terrorism as an instrument of state policy. The international community must isolate and expose those countries that harbor terrorists. पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, तो पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने अलकायदा के सीनियर लीडर को एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी अलकायदा की इतनी बड़ी प्रेजेंस मौजूद है। ओसामा बिन लादेन के करीब था, बहुत सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था, और यूनाइटेड नेशंस की जो ग्लोबल टेररिज्म की जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उस लिस्ट में भी शामिल था। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि बिन लादेन के एक बहुत करीबी साथी को गिरफ्तार किया है और दहशतगर्द को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, जिसके बाद उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया उसको पकड़ने के लिए। और इसको ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द का नाम है अमीनुल हक। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है दुनिया को कि हम तो शरीफ आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं करते। ये जितना भी आतंकवाद है आता अफगानिस्तान से, कई बार बोल चुके हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोल के आए, तो इनके इस बोलने के बाद इन्होंने तलब किया। अफगानिस्तान का स्टैंस तो एक ही है कि आपका होम ग्रोन आतंकवाद है, आप देखिए, हम उसमें क्या कह सकते हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो ओसामा बिन लादेन है उसका नेटवर्क अभी भी मौजूद है, उसका नेटवर्क अभी भी मौजूद है और वो कहीं छुपा नहीं हुआ, ठीक है जी। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो है उसका नेटवर्क भी छुपा हुआ, उसका माइंडसेट अभी भी मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर वो लगे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर वो काम कर रहे हैं, और उनका ग्रुप अभी भी ऑपरेट कर रहा है। ये किस स्केल पे काम कर रहे हैं? इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान में क्या कर रहा था, तफ्तीश कर रहे हैं। ये तो लोग पूछ रहे हैं आपसे, आपको पता ही नहीं कि इस लेवल का दहशतगर्द, वो खुद कह रहे हैं कि इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था। दोस्तों, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, तो पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने अलकायदा के सीनियर लीडर को एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी अलकायदा की इतनी बड़ी प्रेजेंस मौजूद है, और ये जो अलकायदा का लीडर था, ये ओसामा बिन लादेन का बड़ा करीबी साथी समझा जाता था, और ओसामा बिन लादेन तो वही है जो मास्टरमाइंड है 9/11। और ये मौजूद कहाँ था? ये मौजूद था गुजरात में। गुजरात इज लाइक हार्ट ऑफ पंजाब। मतलब वो इतने खुलेआम था, घूम रहा था, छुपा हुआ था। वो क्या था? इसका नाम अमीनुल हक है, ओसामा बिन लादेन का बड़ा करीबी साथी समझा जाता है, और एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पकड़ लिया गया। अब बहुत सारे दोस्तों से जब मैंने बात की और मैंने जानने की कोशिश की कि ये हो क्या रहा है, ये बंदा 1996 से ओसामा बिन लादेन के करीब था, बहुत सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल था, और यूनाइटेड नेशंस की जो ग्लोबल टेररिज्म की जो लिस्ट है टेररिस्ट की, उस लिस्ट में भी शामिल था। टीटीपी के हमले हो रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। ये जो चीजें हैं, ये हमारे लिए बड़ी परेशान कौन है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको, या पाकिस्तान की आवाम को एक बड़े पैमाने पे बैठने की जरूरत है और बात करने की जरूरत है। और इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान में क्या कर रहा था, तफ्तीश कर रहे हैं। ये तो लोग पूछ रहे हैं आपसे, आपको पता ही नहीं कि इस लेवल का दहशतगर्द, वो खुद कह रहे हैं कि इस लेवल का दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये तो साथी है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बिन लादेन एबटाबाद में क्या कर रहा था, ऐ तो पहले दस दो। ओथे ओ की कर रहा सी ते ओ भी तानू नहीं पता सी, वो भी आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं चलता। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द जो हैं वहां पर बैठे होते हैं और आप कहते हैं पता। और इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद, अब उसका एक करीबी साथी भी पाकिस्तान के एक और शहर गुजरात से गिरफ्तार किया गया। ये सारे दहशतगर्द पाकिस्तान से ही क्यों पकड़े जाते हैं? ये पाकिस्तान में ही आकर क्यों छुपते हैं, या वहीं पर क्यों रहते हैं? तो वहीं से ही पकड़े जाते हैं फिर, और फिर पूरी दुनिया में खबर चलती है बिन लादेन का एक क्लोज एड जो कि गुजरात से पकड़ा गया। अब क्लोज एड तो आपको पता कौन कौन से पकड़े जाते रहे। हाफिज सईद के जो क्लोज एड्स हैं वो मारे जा रहे हैं, कुछ के क्लोज एड जो है वो मारे जा रहे हैं और कुछ पकड़े जा रहे हैं। सो दिस इज लाइक, यू नो, वी आर एट वॉर एट आवरसेल्फ विद आवरसेल्फ, ठीक है। हम अपने साथ एक बहुत बड़ी जंग में चले गए हैं। मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे हर रोज हमारे, वो कहते हैं, कट्टा खुला हो, हर रोज एक प्रॉब्लम है, हर रोज। अभी वो ओमान में आपको पता, थोड़े दिन पहले हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें ओमानी 3 मारे गए। 3 ओमानियों ने वहाँ पे शियों की मस्जिद पे हमला कर दिया। और मजे की बात यह है कि शियों की मस्जिद पे हमला करने से बड़े पैमाने, मैं तो अब देख के तो हैरान होता हूँ कि क्या बनेगा ये जब सारी सिचुएशन हमारे सामने आएगी। एक तरफ इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, उधर अलकायदा के लोग पकड़े जा रहे हैं, उधर टीटीपी के हमले हो रहे हैं, उधर जुडिशरी और फौज की लड़ाई हो रही है, उधर मीडिया जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा,
मीडिया, बल्कि मीडिया कंट्रोल है, डिजिटल मीडिया अनकंट्रोल हुआ हुआ, ठीक है। इससे आगे हालात जो है वो बन रहे हैं, ठीक है जी। सीधे गोलियां मारी जा रही हैं लोगों को प्रोटेस्ट में। बीच में आप देखें ना, आप जब आपको टीटीपी को पता चल गया है कि फॉल्ट लाइन क्या है, फॉल्ट लाइन ये है कि सीधा सीधा पकड़ो, वो करो जिससे हुकूमत को नुकसान हो। जब हुकूमत गोलियां चलाएगी तो क्या होगा? जस्ट अ क्वेश्चन ना। जब हुकूमत गोलियां चलाएगी तो क्या होगा? लोग नाराज होंगे। अब हुकूमत कहती है हमने तो गोलियां नहीं चलाई, हम क्यों गोलियां चलाएंगे? ये तो टीटीपी के लोग अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने गोलियां चलवा दी, तो हालात खराब हो गए। सो पाकिस्तान का एक बड़े पैमाने पे एक मेल्टडाउन है। ये देखे ना, अब ये देखिए अलकायदा जो है वो इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसनेशनल कनेक्शन है। ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ हम फेथ बेस्ड मिलिटेंसी को बर्दाश्त कर रहे हैं, एथनिक मिलिटेंसी को बर्दाश्त कर रहे हैं। तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले साल के अंदर 1500-1600 से ज्यादा जो है वो हमले हुए हैं। ये कैसे निज़ाम चलेगा? ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कब तक चलेगा? हमने तो इकोनॉमी चलानी थी, हमने तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, हमने तो जिसे वो कहते हैं ना ये चीजें करनी थी। केपी और बलोचिस्तान में 84% अटैक होते हैं, बाकी पंजाब और सिंध में नहीं होते। तो जो बाकी के लोग हैं वो कहते हैं जी ये पंजाब और सिंध क्यों सेफ है, वहां पे क्यों होते हैं? ये बॉर्डर हमारा एरिया जो है अफगानिस्तान के साथ, उसका हमें नुकसान हो रहा है। सो the point is कि the society and the state they need to sit together. कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि सीटीडी पंजाब ने बिन लादेन के एक बहुत करीबी साथी को गिरफ्तार किया है और दहशतगर्द को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, जिसके बाद उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया उसको पकड़ने के लिए। और इसको ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द का नाम है अमीनुल हक, और ये जंगजू है जिसका नाम, ये वो टेररिस्ट है जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। रॉयटर्स की जो खबर है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। रॉयटर्स ये कह रहा है कि पाकिस्तानी काउंटर टेरर ऑफिशियल्स हैव अरेस्टेड एन अल कायदा लीडर अमीनुल हक हु figures on a UN sanctions list, describing him as a close aide of bin Laden, mastermind of 9/11। 9/11 का जो मास्टरमाइंड था बिन लादेन, उसका अब क्लोज एड भी पाकिस्तान से ही गिरफ्तार